हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको एक लाइव वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको आज लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। और सभी लोग ये भी बोल रहे थे कि आप सभी को ट्रेड A1 सीखना है, कैसे यूज़ करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों वीडियो कंबाइन करके आपको दे दूँ, जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे एंट्री लेता हूँ, कैसे एग्जिट लेता हूँ। प्लस इसमें ट्रेड A1 भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तब मैं यहाँ पे एक एंट्री ढूंढूंगा आपके लिए और फिर ट्रेड करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, बैंक निफ्टी अपनी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। और निफ्टी 50 अभी डे हाई के पास नहीं है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिनेरियो बना रहा है नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करूंगा और ट्रेड ढूंढने वाला हूँ। जब मिलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं ट्रेड A1 को यूज़ करके ट्रेड लेता हूँ। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड A1 को यूज़ करता हूँ और पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर बार ट्रेड करते हुए इसको यूज़ करता हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो इसको ऐसा मत सोचना कि प्रमोशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर तक रुकते हैं और कोई ट्रेड मिला तो आपको बताऊंगा। और हाँ, अभी तक आप देख लो, मैंने अभी तक कोई एक पोजीशन नहीं बनाई है। अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। और कल कल जो मैंने आपको लेवल थी, उस लेवल को अच्छे से अभी फॉलो भी कर रहा है बैंक निफ्टी। जैसे कि आप सभी को पता है, ये वाला लेवल मैंने ऑलरेडी कल आपको दे के रखा था। प्लस आज मॉर्निंग के टाइम पे भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये अपडेट किया था। और एक और लेवल था ये वाला। तो मार्केट अभी तक इसके बीच में है और इसके बीच में मैं कोई पोजीशन नहीं बनाने वाला। जब तक ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन ना दे या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट ना दे, तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला। क्योंकि ये जो जोन है वो होने वाला है सेलर्स के लिए, क्योंकि सारे सेलर ने इस लेवल को ऊपर से कॉल सेल किया है और नीचे से पुट को सेल किया है। तो ये वाला पूरा सेलर्स के लिए है। अगर आप बीच में ट्रेड लोगे तो ट्रैप हो सकते हो। इसलिए मैं इसके बाहर जाने के बाद ट्रेड लेने वाला हूँ, या फिर कोई अच्छा सा प्राइजेक्शन मिलेगा तो उसके ऊपर ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो जब तक हमें कोई ट्रेड मिले तब तक मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेड A1 को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखो आप, कि जो निफ्टी है, मैं निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। तो निफ्टी यहाँ पे अभी कितना चल रही है? 18,387 या फिर 388। ठीक है। 18,388 के आसपास निफ्टी चल रही है। तो अब होता क्या है, नॉर्मली हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि हाँ 18,388 चल रहा है, तो मैं थोड़ा एट द मनी या इन द मनी जाके कॉल लेता हूँ या पुट लेता हूँ, अगर मैं जिस हिसाब से ट्रेड लेना है। लेकिन ये वाला काम मेरा ट्रेड एवन ने आसान कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन, या फिर अगर आपने सेलेक्ट किया है थोड़ा सा इन द मनी, सेटिंग में जाके आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से वो दिखाता है। तो मुझे यहाँ पे तुरंत दिखा दे दिया। मतलब अगर मान लो मुझे तुरंत कोई एंट्री मिल रही है कि हाँ मुझे यहाँ पे कॉल लेना है, तो मुझे जाके यहाँ पे सर्च बार में जाके नंबर सर्च करके उतना करने की जरूरत नहीं, सीधा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे तुरंत ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, इसमें मैं निफ्टी 50 फिर निफ्टी कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मानो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है निफ्टी 50। ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो मैं 5 मिनट चार्ट ओपन कर लेता हूँ और मानो मुझे यहाँ पे तुरंत कॉल की साइड में एंट्री मिल गई है फिर निफ्टी 50 में। मैं क्या करूँगा, तुरंत यहाँ पे एट द मनी, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एट द मनी, यही होता है 18,350। इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सामने ये ओपन हो गया। अब मैं तुरंत बाय करते ही मेरा बाइंग हो जाएगा, तुरंत मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है 300 क्वांटिटी, ये इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिया है आपको। मैंने क्या रिस्क सेलेक्ट किया है, कि आज के दिन मैं इस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में 2000 सॉरी 3189 में आज पैसा लूज करने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके सब सेलेक्ट किया, आप कर सकते हो। तो मैं पर ट्रेड मान लो इतना लूज करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके हिसाब से इतने, इसने सॉफ्टवेयर ने मुझे ऑटोमेटिक क्वांटिटी कैलकुलेट करके दिया है, कि अगर आप 300 क्वांटिटी तक लेते हो तो आपका रिस्क हो जाएगा 2700। लेकिन अगर मान लो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो देखो, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा रिस्क है ना उससे ज़्यादा ये रिस्क होने लग गया। अब ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो रिस्क आपका 25% से ज़्यादा हो गया है कैपिटल के, तो आप यहाँ पे 450 क्वांटिटी मत लो, नहीं तो फिर आप ही नुकसान में जाने वाले हो। और मुझे देखो बाई का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अब वापस मैं इसको देखो एक बार कैंसिल कर देता हूँ। फिर कॉल पे क्लिक किया तो वापस 300 दिखा रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसका देखो प्राइस चेंज हो रहा है, कभी 26, 25, 27। ठीक है। अब मुझे बाई का ऑप्शन आ रहा है। फिर से अगर मान लो मैं बढ़ा दूँ, तो फिर देखो बाई का ऑप्शन गया।
लेकिन मैं मैक्सिमम 300 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, उससे कम मैं जितनी चाहूँ उतना कर सकता हूँ, मैं इसको कितना भी 50 पे ला के रख सकता हूँ, तभी बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क कम हो गया 480। अब जैसे-जैसे मैं बढ़ाऊँगा मेरा रिस्क देखो बढ़ रहा है, 930, 1000 के ऊपर गया, 2000 पहुँच गया, जब तक ये 3000 ना पहुँचे तब तक मैं इसको बाय कर सकता हूँ, उसके ऊपर निकलते ही फिर मुझे ये बाय करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है, ट्रेड एवन रिस्क मैनेजमेंट में अच्छा है और मुझे उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बातें और समझा देता हूँ मैं आपको। अब जो भी आप ट्रेड लेने वाले हो उसका फिर आपका कितना प्रॉफ़िट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने कितने चार्जेस पे करने हैं। नॉर्मली आपको कोई भी ब्रोकर है वो तुरंत नहीं बताता कि कितने आपको चार्जेस देने हैं। चाहे वो ज़ेरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, कोई भी ब्रोकर हो, आपको तुरंत नहीं बताता कि आपको कितने चार्जेस देने हैं। आपके प्रॉफ़िट में से रात को कट कर लेता है। लेकिन आपको ये भी दिखा देगा कि आप कितना पानी में हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। प्रॉफ़िट हो गया ₹1000 लेकिन चार्जेस देने पड़ रहे हैं ₹2000 और हमें जब तक रात के 12 बजे नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पे मैंने सारे सेलेक्ट करके रखे हैं कि पर ट्रेड में 25% लेने वाला हूँ और मैक्सिमम आज के दिन में मैं ₹5000 लॉस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अब थोड़ा मैं सेटिंग में जाके आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक दिन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो उसको ज़रूर देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया है 1:5 सेलेक्ट करके अभी देखो हाँ, एक चीज़ है, ये जो अभी चीज़ें हैं ना, इसको अभी आप चेंज नहीं कर सकते। मार्केट आवर्स के टाइम आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कर सकते हो मॉर्निंग में सवा 9 बजे से पहले और शाम को साढ़े 3 बजे के बाद में। क्योंकि हम चीज़ें क्यों सेलेक्ट करके रखते हैं ताकि हमें दिन में सही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर पाए। पहले मैंने सोचा है कि आज के दिन मैं देखो ₹5000 लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैंने सेलेक्ट किया है। लेकिन जैसे ही मेरा 5000 लूज़ हुआ और फिर मेरा मन करता है कि नहीं मैं 2000 और लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर फिर आपको अलाउड नहीं करेगा और आप ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है तो, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं अपना आज के दिन मान लो पहला प्रॉफ़िट हुआ मेरा 5000 तो अब मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ और वो लॉस में जाना स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमैटिक ₹2500 लॉस होते ही मेरे को एग्ज़िट कर देगा और बाकी ₹2500 मेरे अकाउंट में रहने देगा कि हाँ, इतना प्रॉफ़िट आप घर पे लेके जा सकते हो, ठीक है? अब आप इस पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉफ़िट कितना सेव करना है वो कर सकते हो, ट्रेलिंग वगैरह अभी बहुत कुछ आपको अलाउ करता है, ठीक है? और कितने नंबर ऑफ ट्रेड आप 1 दिन के अंदर लेना चाहते हो, वो सब सेलेक्ट कर सकते हो और ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर उस वीडियो में समझाई है, तो उसको जाके देख लेना। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड ए1 से, ठीक है? तो अभी हम वेट करते हैं हमारा ट्रेड आने के लिए। निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें हमें पहले ट्रेड मिलेगा उसमें मैं ट्रेड लेके आपको दिखाऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि यहाँ पे देखो आपको ऑटोमेटिक एसएल और टेक प्रॉफ़िट ये कैलकुलेट करके देता है। यानी कि देखो यहाँ पे मेरा ऑप्शन का प्राइस है ₹97 98 99 ये ऊपर बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से मेरा एसएल कितना बनना चाहिए, वो यहाँ पे बता के दे रहा है। देखो ₹25 आप एसएल लगा सकते हो, यानी कि इसके हिसाब से ₹75 के आस-पास आप एसएल लगा सकते हो। प्लस अगर मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना सेलेक्ट किया है, 1:5 किया था मैंने, कहाँ दिखा रहा है? 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा कितना प्रॉफ़िट मैं ले सकता हूँ, वो भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है? जब तक ये लेवल ना निकाले, ऊपर जाने के लिए चांसेस बहुत कम है। 43, 635 के ऊपर जाए तो मैं कॉल की साइड ट्रेड बना सकता हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रही है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी भी काफ़ी रिकवर हो गई है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन बन रहा है। लेकिन निफ्टी फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, तो बैंक निफ्टी भी वहाँ पे रुक सकती है। आप जब भी ट्रेड करते हो तो अपनी एंट्री का वेट करो। एक बार एंट्री मिल गई तो फिर आप या तो प्रॉफ़िट बनाओगे या फिर लॉस। लेकिन एंट्री परफेक्ट वेट करो। जल्दबाज़ी में कभी भी ट्रेड मत लेना, नहीं तो फिर आपके एसएल कंटिन्यूअस लगने वाले हैं। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन है।
जिन लोगों ने अभी तक ट्रेड A1 में अकाउंट नहीं बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके बना लो। और अभी अगर आप हमारे लिंक से बनाते हो तो आपको 2 महीना फ्री मिल जाएगा। और अगर आप सीधा जाके उनकी वेबसाइट पे बनाते हो तो आपको 2 महीना फ्री नहीं मिलने वाला। इसे जल्दी से बना लो, और ये ऑफर भी लिमिटेड है। एक बार आप इसको यूज़ करो, फ्री में यूज़ करो। आपको लगता है कि हाँ, आपका काम इसने बहुत आसान कर दिया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, तो फिर आप इसका प्रीमियम ले सकते हो। और वो आपको फिर कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए फ्री है, हमारे लिंक से करोगे तो आप फ्री में एंजॉय करो। और मैं इसको हर रोज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी हेल्प करता है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। मुझे कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, मनी मैनेजमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा काम तो इसने बहुत आसान किया, इसलिए मैं अभी इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करना, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप प्रीमियम भी ले सकते हो, लेकिन एक बार फ्री वाला ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, जिन लोगों ने हमारा आज एफआईआई एंड डीआई स्ट्रेटेजी यूज़ की है, उन लोगों का अभी तक ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे बुक भी कर सकते हो। और वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक लेवल है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाला इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे गिरी, इसको टच किया, आपने यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बनाया, और फिर देखो पूरा पूरा आपको मोमेंटम मिल गया। तो हमारी एफ आई आई एंड डी आई स्ट्रेटेजी को आप सभी लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। प्लस ये स्ट्रेटेजी आपको भी सपोर्ट करे, देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट है एक मोमेंटम के साथ। और अभी देखो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रेडी भी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अभी कॉल की साइड में प्लान कर सकता हूँ ट्रेड। एक बार निफ्टी को देख लेता हूँ क्या कर रहा है। ओके, निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अभी मान लो अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, 43,600। इसका एट द मनी यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। और मुझे यहाँ पे दिखा रहा है देखो 125 क्वांटिटी, लेकिन मैं फिलहाल, आप सभी को पता है, फर्स्ट टाइम हमेशा कम क्वांटिटी लेता हूँ। तो मैं काम करूंगा सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से काम करता है। प्रॉफिट लॉस वो होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो बाई हो गया है, ठीक है। ऑर्डर बुक में जाके दिखाता हूँ कितने पे बाई हुआ है। 120 पे बाई हुआ है ये। ठीक है, अभी देखते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा हम ना लॉस लेने वाले हैं, ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे एंट्री एग्जिट एंड किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे अभी हम लोग इसको बुक करने के बारे में सोचेंगे। ठीक से अपडेट नहीं हो रहा है लगता है। यहाँ पे देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसके अगर नीचे आया तो हम यहाँ पे इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं की, मैंने एसएल लगाना भूल गया उस टाइम पे। जब आप इसको क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप एसएल वगैरह लगा सकते हो, तो मैंने वो एसएल नहीं लगाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हैं, आपको सब कुछ अलाउ करता है। आप यहाँ पे भी तुरंत यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। अभी देखो आपने अगर 110 120 आपने बाई किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 87 का आपका एसएल बनता है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके प्लेस योर ऑर्डर, आप एसएल लगा सकते हो। फिर आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर भी लग जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन नहीं, आप लगा सकते हो, मैन्युअली लगा सकते हो। आपको सारी यहाँ पे छूट मिलती है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अभी। अभी देखो फिलहाल मेरा एसएल कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे। इसके अगर नीचे आ गया तो फिर मैं एग्जिट मार दूंगा, क्योंकि लास्ट स्विंग यही है। इसके नीचे आया तो फिर हो सकता है मार्केट वापस नीचे जाए। और प्रॉफिट हम देखेंगे, छोटा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हम टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि क्वांटिटी भी मेरी छोटी है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कैसे एग्जिट वगैरह मारना है, ठीक है। हमारी बाइंग हुई थी 120 पे, ठीक है। थोड़ा प्राइस हाई है, अराउंड 115 110 पे हमारी होनी चाहिए थी।
आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो क्वांटिटी चेंज हो रही है। निफ्टी में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में कम मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शन काफ़ी बड़े होते हैं, उनका काफ़ी पे करना पड़ता है। आपने देखा वहाँ पे मैंने 120 पे किया और निफ्टी में देखो अराउंड 27 रुपीज़, इसलिए यहाँ पे मुझे क्वांटिटी ज़्यादा लेने को मिल रही है। मेरा रिस्क उतना ही है, मैं 3000 तक ले सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? और यहाँ पे देख लो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपने सेव किया है, मैंने 1:5 रखा है एज, मतलब सेटिंग के लिए मैंने रखा है, और देखते हैं कहाँ बुक करेंगे। और ये मैं कितना रिस्क करने वाला हूँ मैंने सेलेक्ट किया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, 5000, जितना बड़ा कैपिटल है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे देखो आप एसएल लगा सकते हो, और यहाँ पे टीपी भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आपने टीपी लगा के छोड़ दिया ना तो फिर ऑटोमेटिक आपका एग्जिट है। आप सभी को पता भी है वैसे, लेकिन आप सबको एक साथ यहाँ पे लगाने को मिल सकता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे एक ऑप्शन और आने वाला है, वो है ट्रेलिंग वाला, जो अभी तक आया नहीं, फिलहाल कुछ टाइम में आ जाएगा। यानी कि फिर आप यहाँ पे जितना रुपये ट्रेलिंग के लिए लगा सकते हो। यानी कि मान लो आपने यहाँ पे 28 रुपीज़ में ऑप्शन बाई किया है, और आप चाहते हो कि जैसे ये 35 पहुँचे मेरा ट्रेलिंग हो जाए, स्टॉप लॉस से होकर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाए। फिर वापस अगर ये 40 पहुँच गया, 28 से 40, तो मेरा जो ट्रेल है स्टॉप लॉस से लेके 35 पे हो जाए, तो वो आपको फीचर्स थोड़ा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे परसेंटेज में सेलेक्ट कर सकते हो अगर पैसे में नहीं करना है तो, और बाकी सब आपको सेम है। ठीक है, एक बार आप इसको यूज़ करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मेरा रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट करने वाला है। अगर मान लो मेरा जितना रिस्क मैंने सोच कर रखा है उससे ज़्यादा अगर मेरा लॉस होने लग गया, तो मेरा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी कैपिटल जीरो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बीच में आएगा और मेरा एग्जिट मार देगा। शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा है। एक सेकेंड। अभी फिर से मूव होना स्टार्ट हो गया है। एक बात और है, आज यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम आपको बहुत फास्ट मिलेगा। या तो एकदम ऊपर निकल जाएगा या फिर वापस नीचे की साइड गिर सकता है। हमारी बाइंग देखो यहीं कहीं पे हुई थी, यहाँ पे, और इसके ऊपर अभी मार्केट चल रहा है, लेकिन अभी तक हम प्रॉफिट में नहीं आए, क्योंकि शायद थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वॉलेटिलिटी में ऐसा ही होता है, जिस दिन मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है उस दिन आपका थीटा डीके बहुत फास्ट होता है। जब भी मार्केट तुरंत नीचे गिरता है ना, आपका तुरंत ऑटोमेटिक वहाँ पे लॉस दिखने लग जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन का प्राइस बढ़ता नहीं इसलिए। और यहाँ पे बार-बार अभी ज़ेरोधा अपडेट नहीं हो रहा है। ये मेरा नेटवर्क इश्यू है, ज़ेरोधा प्रॉब्लम पता नहीं। वैसे क्वांटिटी एक है तो मैं इसको लंबा होल्ड कर सकता हूँ, मुझे थीटा डीके का भी डर नहीं है। लेकिन देखते हैं इसको कहाँ बुक करेंगे। जिस तरह से डे हाई के पास सस्टेन कर रहा है ना, उसके हिसाब से लगता है कि ऊपर की साइड काफ़ी बड़ा मोमेंटम दे सकता है। क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली देखो मार्केट यहाँ से गिरता है नीचे की साइड, और वापस पूरा का पूरा रिकवर कर जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, केस ऐसा होता है कि जैसे डे हाई के पास पहुंचता है, वापस नीचे की साइड आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डे हाई के पास वो सस्टेन करता है, कंटिन्यूस थोड़ा 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 ऊपर जाता है। देखो आप हर एक कैंडल को देखो, और यहाँ से देखो हर एक कैंडल का हाई ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। इसका हाई ऊपर है, इसका हाई ऊपर है, इसने भी इधर हाई लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर की साइड धीरे धीरे जा रहा है और डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे है, जैसे यहाँ पहुँचेगा मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आया? और यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ, हमारा फिर से नेगेटिव में चला गया होगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। देखो मेरी जहाँ पे एंट्री थी लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रही है, लेकिन मेरा 200 के आसपास लॉस दिख रहा है, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड थीटा डीके बहुत फास्ट हो रहा है। एक बार मुझे एक और कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं फिर क्वांटिटी और ऐड करूंगा,
और यहाँ पे एवरेज अप कर सकते हैं। ओके, निफ्टी ने तो अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा देखो पैटर्न बनाया है, इसको बोलते हैं पाउच पैटर्न। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है निफ्टी। बैंक निफ्टी कुछ खास मोमेंटम नहीं दे रही है। जब ऐसे ये होल्ड करती है ना, तभी सबसे ज़्यादा डर लगता है बायर्स को, क्योंकि आज है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन इतना होल्ड किया तो हम बायर्स के लिए अच्छा नहीं है। हमें बस इस तरह से मोमेंटम चाहिए, देखो कितना कंटिन्यूस ऊपर गया है, इस तरह से मोमेंटम चाहिए। और यहाँ पे ये हैमर के टाइप दिख रहा है, अगर ये हैमर बन गया तो फिर वापस नीचे आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। अगर आप एच डी एफ सी बैंक का चार्ट देखोगे तो पॉजिटिव चार्ट चार्ट है, यहाँ से आपको ऊपर जा सकता है ये, लेकिन एक बार ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल निकाल दिया 16,1660 का, ये लेवल ऊपर की साइड क्लोजिंग मिल गया 5 मिनट के चार्ट में एच डी एफ सी बैंक में, तो फिर ये ऊपर की साइड मोमेंटम देगा और बैंक निफ्टी को काफ़ी तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, हम वेट करते हैं। अगर आप सभी लोग ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो वहाँ पे डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक, सभी लोग मतलब जितने भी है सब पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, कोई 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इतना ही है, लेकिन वो अगर ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। ये साइडवेज है, इसमें मतलब एडिशनल है, यहाँ पे हम हमेशा चार्ट के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि ये जो कैंडल है काफ़ी बड़ी कैंडल है, यहाँ तक नीचे आई है और वापस थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब इस कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है और काफ़ी मतलब सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हावी हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एसएल यहाँ पे हमने सोच कर रखा है, देखते हैं कहाँ जाता है। लेकिन एक प्राइजेक्शन के जैसा भी है, मतलब देखो मार्केट नीचे गिरा, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, हो सकता है आपसे ऊपर की साइड निकले, हो सकता है नीचे की साइड आए। तो नीचे की साइड आएगा तो हम लोग एसएल लेकर निकल जाएंगे और ऊपर साइड गया तो प्रॉफिट ले लेंगे। अभी हमारा एसएल हमारा लॉस कितना चल रहा है? ठीक है, 700 600 के आसपास है, कोई बात नहीं। हमारा जितना हम लोग एसएल सोच के रखा है उतना हम लेके निकलेंगे, बीच में नहीं जाएंगे, या तो हमारा एसएल हिट होगा या फिर प्रॉफिट हिट होगा। ठीक है। ओके, निफ्टी यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो गई है और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी कहीं नीचे ना चली जाए। कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। एच डी एफ सी बैंक, ये अभी भी ठीक है, मतलब इतना नेगेटिव नहीं है एच डी एफ सी बैंक का चार्ट। देखते हैं फिर। ओके, सो हमारा जहाँ पे एस एल है उसके पास पहुँच गई है बैंक निफ्टी। इसके नीचे एक बार दे दे क्लोजिंग तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे एस एल के पास है अभी, इस जगह पे हमारा होने वाला है एस एल। वैसे अगर आप ये चार्ट देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वापस बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है, क्योंकि नॉर्मली चार्ट पैटर्न क्या बोलता है, ये डे का हाई है,
नीचे जाके वापस ऊपर जाए और डे के हाई को ऊपर की साइड क्रॉस करके आए, तो वापस थोड़ा बहुत नीचे जाती है, लेकिन पूरा नीचे नहीं जाती है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्राइजेक्शन, और यहाँ से फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाने के लिए रेडी होती है। चार्ट तो यही बोलता है। फिर हम देखते हैं हमारा एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक तो हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारा लेवल ये है। और देखते हैं यहाँ पे अगर ये हैमर बन गया तो फिर से अब ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। अभी आपने देखा इस कैंडल पे क्या हुआ है। ये जो अभी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर, ये नीचे तक गई है और पहले वाली कैंडल के लो के पास में जाके वापस ऊपर की साइड अभी ग्रीन बन रही है। और काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है ऊपर की साइड। मतलब यहाँ पे हमारा और कंफर्म करता है कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। और ये सिर्फ प्राइजेक्शन के तरह ही नीचे आया था, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पहले वाली कैंडल का हाई भी इसने ऊपर की साइड क्रॉस किया है। और वापस कंटिन्यूस उसी जगह पे अभी ग्रीन में ट्रेड कर रही है। और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे अभी ऊपर भी जाना स्टार्ट हुई है। तो ये यहाँ से मुझे फिर से कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, यहाँ से अभी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि यहाँ पे देखो, मैं कब से चार्ट के सामने बैठा हूँ। तो ऑप्शन बायर को कभी कभी बहुत वेट करना पड़ता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। और कभी कभी तुरंत हमारा मोमेंटम मिल जाता है। और एक और चीज़, यहाँ पे कभी भी आप जो आपका पोजीशन है उसको मत देखो, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। और अगर आप इसको देखोगे तो आपका तुरंत यहाँ पे हिलने वाला है कि हाँ, एग्जिट मार दें नहीं मारें, इस तरह से। एक बार शायद ये 1000 लॉस तक भी जाके आया होगा। लेकिन कोई बात नहीं। हम देखेंगे सिर्फ चार्ट को, कि हमें चार्ट बताएगा कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट होने वाला है। आप भी हमेशा ट्रेड लेने के बाद सिर्फ चार्ट को देखो, क्योंकि चार्ट आपको पूरी क्लैरिटी देता है कहाँ पे जाने वाला है। अगर आप पोजीशन खोल के रखोगे तो आपको हमेशा अपना प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। और उसके हिसाब से शायद आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। ये सबके साथ होता है, इसलिए सब लोग पोजीशन को नहीं देखते बल्कि चार्ट को देखते रहते हैं। एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ हमारा एसएल कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल होने वाला है। अभी वेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना बैंक निफ्टी हमारा प्रॉफिट की साइड में जा रहा है, ना हमारा एसएल हिट करवा रहा है। देखो एसएल के ऑलमोस्ट ये पास में आके वापस चला गया है। एक बार अगर एसएल हिट हो जाए तो हम बाहर निकल जाएं, लेकिन ना एसएल हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। और ये नीचे क्यों आ रहा है? एचडीएफसी बैंक की वजह से। देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अब हो चुकी है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, जो कि बेरिश है, और यहाँ से अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे गिरेगी और फिर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। इसको बोलते हैं देखो फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये ब्रेक डाउन करने वाली है। तो बैंक निफ्टी भी नीचे की साइड मोमेंटम देगी, और फिर हमारा एसएल मतलब लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है। अभी चल रहा है 900 के आसपास। ठीक है।
अभी भी उधर ही है। ये जो कैंडल बन रहा है ना, इतनी छोटी बॉडी प्लस इतना बड़ा टेल ऊपर और नीचे, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और इसकी वजह से हमारे ऑप्शन का प्राइस तुरंत नीचे गिरेगा। यहाँ पे सेलर्स का फायदा हो रहा है, ना कि बायर्स का। जब भी ऐसा होता है ना, बहुत ऊपर फिर नीचे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है उसका थीटा डीके बहुत फास्ट हो जाता है। और ये ना नीचे आ रहा है हमारे एसएल की तरफ, ना ऊपर जा रहा है। पता नहीं क्या करने वाला है आज। टाइम पास ही करने लग रही है लगता है बैंक निफ्टी। ये देखो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकदम नीचे की साइड मोमेंटम आया है और हमारा जो लेवल है वो नीचे की साइड ब्रेक भी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम अपना एसएल ले लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। देखो हमारा एसएल अराउंड 1K हो गया है। और एक बार फिर से देख लेते हैं चार्ट को। एचडीएफसी बैंक देखो काफी नीचे गिर गई है, पहले 5 रुपए ऊपर थे, अभी माइनस में आ गई है। तो अभी हम लोग हमारा एसएल ले लेंगे और अपना जो लॉस हुआ है उसको बुक भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखो हमारा जो लेवल है उससे नीचे निकल गई है। वैसे अभी यहाँ पे एक और सपोर्ट है, लेकिन मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा और यहाँ पे अपना जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, हमारा जो लॉस है वो बुक हो गया है। अराउंड 1300 हमारा पहला ट्रेड में एसएल हुआ है, ठीक है। हमने हमारा रिस्क रोड रेशियो फॉलो किया है, उसके हिसाब से हमने एग्जिट मारा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जब फिर से सेकंड ट्रेड आएगा तो मैं फिर से एंट्री ढूंढूंगा और देखेंगे कि सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल होता है या फिर लॉस होता है। अगर फिर से सेकंड ट्रेड हमारा लॉस में जाता है तो देखो मैंने यहाँ पे कितना किया है, मैक्सिमम आज के दिन में 5,000 लॉस ले सकता हूँ। तो सेकंड ट्रेड लूंगा, लेकिन सेकंड ट्रेड में फिर से मेरा 1 का ही लॉस उसके आसपास रखने वाला हूँ। तो 2K ही जाने वाला है, क्योंकि मैं दिन में मैंने सोच कर रखा है जब भी मेरा एसएल होता है, कंटिन्यूस 2 एसएल लग गए तो फिर मैं ट्रेडिंग बंद करता हूँ, उसके बाद फिर ओवर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो अभी सेकंड ट्रेड के लिए हम वेट करेंगे। और बैंक निफ्टी का अभी एक पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट, क्योंकि जब बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने वाला एचडीएफसी बैंक ही है। जो आपको मैंने दिखाया था फ्लैग एंड पॉल, उसका ब्रेकडाउन हो गया है। देखो यहाँ पे ये लाइन थी और इसका ब्रेकडाउन हुआ। अभी यहाँ पे एक पुट की साइड में ट्रेड बनता है, मतलब या तो एचडीएफसी बैंक में लो, मतलब या फिर बैंक निफ्टी में कहीं पे भी लो। यहाँ पुट की साइड में एक ट्रेड है, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे। देखो ये ब्रेकडाउन हुआ इसलिए नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में पुट की साइड ट्रेड क्यों नहीं ले रहा अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और सपोर्ट है, ये वाला। तो हो सकता है फिर से यहाँ पे ये होल्ड करे, इसलिए कंफर्म नहीं हो सकता, वापस ऊपर भी जाए। लेकिन अभी हम सेकेंड ट्रेड लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा पहला ट्रेड लॉस में गया है, तो सेकेंड ट्रेड अब हम एग्रेसिव होकर नहीं लेंगे। परफेक्ट एंट्री मिलेगी तभी लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा जो ये वो है लॉस कितने पॉइंट का एक बार देख लो आप। हाँ 1200 1300 रुपये हुआ है।
हमारे इसका रेंज के अंदर ही है, जितना हम क्वांटिटी लेते हैं उसके हिसाब से हमारा इतना एसएल बनता है और उतना ही लेके हम बाहर निकले। ऐसे एसएल हमारा बन रहा था 1000 रुपये का, लेकिन यहाँ पे 200-300 और एक्स्ट्रा गया, क्योंकि यहाँ मैंने मैनुअल नहीं लगा के रखा था, इसलिए 200-300 ऐसा चलता है। प्रॉफिट में भी कभी कभी ऐसा होता है, 1000 रुपये प्रॉफिट लेना चाहते हैं लेकिन 1200-1300 मिल जाता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है वो। ओके गाइस, तो ये मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और सेकंड ट्रेड में इसमें कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा है। और जो हमारा ये लॉस हुआ है ना, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाना था और ये कैसे काम करता है वो दिखाना था। इसका जो क्वांटिटी कैलकुलेशन वगैरह है वो आपको मैंने दिखा दिया, ये कैसे कैलकुलेट करता है। और अभी देखो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे 125 कम भी हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक अभी सेकंड ट्रेड के लिए रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ करके दे रहा है। और जो ये लॉस हुआ है कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कितने बड़े बड़े हम लॉस प्रॉफिट ले चुके हैं। तो ये छोटे मोटे लॉस चलते रहते हैं, ठीक है। मेरा मेन मकसद था आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना और कैसे मैं एंट्री एग्जिट मार रहा हूँ। और मैं अपना सिस्टम के अंदर एसएल भी नहीं लगा के रखता, मैन्युअली देखता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ, और अगर मान लो सेकंड ट्रेड मैंने लिया और उसका क्या अपडेट होने वाला है हुआ तो मैं इस वीडियो के साथ में एडिट कर दूंगा, नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस ट्रेड ए वन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके अकाउंट बना लो, ठीक है गाइज। और अगर कुछ सेकंड ट्रेड मिलता है तो आपको मैं वो ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड और ले लिया है, और इस बार मेरा ट्रेड बना है पुट की साइड में, ठीक है। इसमें अभी हमें थोड़ा बहुत छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा है, 200 के आसपास। और पहले वाला आप देख सकते हो, पहले जो लॉस हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पुट की साइड में ट्रेड क्यों बनाया है, ठीक है। फिर से मैंने बैंक निफ्टी में ही पुट की साइड में ट्रेड बनाया है, और आपको दिखा देता हूँ। और मैंने क्वांटिटी भी 25 ही लिया है, पहली बार ही मैंने 25 क्वांटिटी था, इस बार भी 25। और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन है और काफ़ी नीचे की तरफ आया है, और हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मेरा यहाँ तक टारगेट है, तो यहाँ तक मैं पूरा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। और आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कितना दिख रहा है। ठीक है, 500 प्लस हमारा प्रॉफिट हो गया है। देखते हैं अभी। तो जहाँ तक हमें मोमेंटम मिलेगा वहाँ तक हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा जो पहला लॉस हुआ वो उसको रिकवर करने के लिए मैंने ट्रेड लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हमें मोमेंटम मिलेगा तब तक लेंगे, भले ही वो हमारा पहला वाला लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाए, या फिर कोस्ट टू कोस्ट, मतलब जहाँ ना लॉस ना प्रॉफिट निकल जाए। या फिर हो सकता है हमें ये भी अपना लॉस के अंदर ही बुक करना पड़े, क्योंकि अगर मान लो एसएल हिट हुआ तो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करने वाले हैं। पहले वाला जो हमने ट्रेड लिया है उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहने वाला सेकेंड ट्रेड। ये एक फिर से एक अलग इंडिविजुअल ट्रेड है, ठीक है। तो इस बार मैंने देखो, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, उसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ एक बार आपको। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, देखो ये फ्लैग एंड पॉल है। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा नीचे की साइड मोमेंटम मिला है। ये देखो, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम मिल गया है। अब यहाँ से अगर थोड़ा यहाँ तक और आ जाए ना ये, तो फिर हमारा प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कितना है, ठीक है, 510 के आसपास चल रहा है। तो हमारी पोजीशन यहीं कहीं पे हुई है। इसका हम ऐसे लेके चलेंगे, मान लो यहाँ पे। और टारगेट यहीं कहीं पे, ठीक है, 1:1 कितना है यहाँ पे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 1:1.82, ठीक है, अच्छा खासा है, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इसमें ज़्यादा हम बड़ा लालच नहीं करने वाले। जितने पॉइंट आसानी से निकल जाएंगे उतने पॉइंट हम लेके चलेंगे, ठीक है।
तो आपको एक बार मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लगभग 750-800 के पास प्रॉफिट पहुँच गया है। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा फॉलो करेंगे। पहले वाले ट्रेड में देखो हमने कितना लॉस लिया था। हमने 120 पे एंट्री मारी, 68 पे एग्जिट। तो यहाँ इसको मान लो अगर 70 रुपीज़, तो 30 एंड 20 लगभग 50 या 52 रुपीज़ के आसपास हमने यहाँ पे ऐसे लिया था। तो सेकंड वाले भी हम कोशिश करेंगे कि 60 पॉइंट तक हम प्रॉफिट लेके जाएं, ठीक है। और फिर देखते हैं, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हुई, वापस बैंक निफ्टी उल्टा मारा, तो इस बार हम लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 700-800 प्रॉफिट दिख रहा है। इस बार हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड कर ली है, और इस बार क्वांटिटी ऐड हुई है 94 रुपीज़ पे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि देखो हमारा जो लॉस है, पूरा का पूरा लॉस रिकवर भी हो गया, प्लस हम कुछ प्रॉफिट में भी आ गए, ठीक है। तो इसको चलने देते हैं और देखते हैं हमारा टारगेट कहाँ तक जाता है। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, उसके हिसाब से हम एग्जिट मारेंगे, ठीक है। अभी हमारा लॉस रिकवर हुआ, इसका मतलब हम एग्जिट मारे, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम इस अपना लॉस रिकवर करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम जितना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं उतना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। नीचे आ रहा है तो मोमेंटम को हम आने देंगे। अभी हमारा पूरा लॉस रिकवर होकर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी आ गया है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये मोमेंटम जाता है नीचे की साइड में, ठीक है। फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ एंट्री एग्जिट कहाँ पे है। यहाँ पे एंट्री है, सॉरी एक मिनट। हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एसएल रहने वाला है, और टारगेट हम करेंगे यहाँ तक। वैसे हमारा टारगेट हिट हो गया है जहाँ तक मैंने पहले बताया था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा अभी ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। और इंतजार करेंगे, नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं तो वापस थोड़ा बहुत ऊपर जाके लॉस में, या फिर जितना प्रॉफिट होता है उसमें बुक कर लेंगे। एक बार अगर प्रॉफिट हो जाए ना, तो इसको हमेशा ट्रेल करना सीख लो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। क्योंकि जिस तरह से नीचे की साइड मोमेंटम आया, तो हो सकता है नीचे की साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो, और हमें ये वाला लेवल भी देखने मिल जाए। इतना ये बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, इतना तो हम शायद कैप्चर ना कर पाए, लेकिन कम से कम यहाँ तक, अभी जो मैंने लगाया है यहाँ तक, या फिर यहाँ तक बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से कंटिन्यू हो रहा है मोमेंटम, और देखते हैं हम इसको कहाँ तक ले पाएंगे। देखो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो बस यही चीज़ें करनी होती है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कभी लॉस में नहीं जाता। हो सकता है उसका पहला ट्रेड लॉस में जाए, दूसरा लॉस में जाए, लेकिन फिर आप रिस्क मैनेजमेंट करते रहो। कोई भी एक ट्रेड चल गया ना, फिर उसमें आप पूरा बड़ा प्रॉफिट लेके निकलो। फिर उसमें आप कंजूसी मत करो कि 20 पॉइंट मिल गया हम लेके निकल जाएं, ठीक है। अभी देखो मेरा पहला ट्रेड लॉस में था, और सेकंड ट्रेड अभी अच्छा खासा चल गया, मेरा पूरा लॉस भी रिकवर हो गया, प्लस हम अब अच्छे खासे प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। लेकिन अगर उसको हम देखेंगे ना, पोजीशन को, तो वहाँ पे शायद हमें बुक करने का मन हो जाए, लेकिन इसलिए हम चार्ट को देख रहे हैं। देखो सेकेंड टारगेट भी हमारा हिट हो गया है।
अभी देखो और कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैं बोला आपको थोड़ा होल्ड करो, जल्दबाजी करने में कोई हमें कहीं पे भागना नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, रुको। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यू होने देंगे। यहाँ से देखो सपोर्ट ले रहा है। वैसे हमारा 1K प्रॉफिट और चढ़ गया, मतलब पूरा लॉस रिकवर होने के बाद 1K प्रॉफिट दिख रहा था, वापस अभी कम हो गया कि ऊपर गया करके, लेकिन थोड़ा रुकेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। ये देखो इस तरह से कैंडल बनती है ना, तो फिर कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। हमारा देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके गया वापस। किस तरह से देखो मोमेंटम हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक बार रुको। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। हमारा टारगेट हिट हुआ, हमने बुक नहीं किया, लेकिन फिर देखो वापस पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके गया है। और देखो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। जो हमारा प्रॉफिट दिखा था अच्छा खासा, वो देखो वापस कितने लॉस में चल रहा है। देखो 1K तक वापस लॉस आ गया है। तो ऐसी चीजें आपके साथ होती रहेगी, इस जगह पे आपको डरना नहीं बिल्कुल। अभी इसको मैं डर के मारे एग्जिट नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है वापस नीचे जा सकता है ये, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे बोलेंगे अगर 1K प्रॉफिट हो गया तो बुक क्यों नहीं किया। तो इस तरह से नहीं होता है, जहां तक मोमेंटम जाता है हम वहां तक लेके जाएंगे इसको। अभी देखो 1K प्लस गया, हमारा लॉस प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया था, ठीक है। तो हम बस चार्ट पे फोकस करेंगे, चार्ट क्या बोल रहा है। 15 मिनट का चार्ट तो अभी वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहा है, हो सकता है ये कैंडल है वो होल्ड कर रही हो। जिस दिन आप होल्ड करना सीख गए ना, उस दिन आपको फिर प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह का मोमेंटम बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुरंत ऊपर भाग गया, आपका सारा प्रॉफिट लेके गया। कोई बात नहीं। अब मैं इसको एग्जिट क्यों नहीं मारा पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एक प्राइजेक्शन दिखेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो मुझे लग रहा है वापस से ऊपर और नीचे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये प्राइजेक्शन बन रहा है, और वैसे भी हमारा सेकंड ट्रेड अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो हम उसको छोटे मोटे प्रॉफिट में बाहर नहीं निकालेंगे। अगर एसएल हुआ तो उसको निकाल देंगे या फिर टारगेट को हिट करवाएंगे। एक बार ऑलरेडी हमें यहाँ तक मिला है, तो यहाँ पे फिर से आएगा तो हम यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। पोजीशन दिखा देता हूँ मैं कितना प्रॉफिट में चल रहा है अभी। ये पर्टिकुलर ट्रेड अभी देखो प्रॉफिट में, और यहाँ पे अभी भी हमारा ओवरऑल लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे अगर एक और कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं क्वांटिटी एक और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसका वेट करेंगे। कंफर्मेशन मिला तो ऐड करेंगे, नहीं तो फिर इसी क्वांटिटी के साथ में हम देखेंगे कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ठीक है। वापस नीचे की साइड आ रहा है लगता है। हाँ, तो देखो जब तक आप इस तरह के मोमेंट को हैंडल नहीं कर पाओगे बैंक निफ्टी में, तब तक आप प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर सकते। ये देखो ये कैंडल कितनी बड़ी थी, मुझे पता बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं मारा, 1K प्रॉफिट हो गया था, पूरा लॉस रिकवर होके फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो ऐसी जगह पे अगर आप थोड़े थोड़े मोमेंट पे अगर आप एग्जिट मारना शुरू कर दोगे तो फिर प्रॉफिट कभी बुक नहीं हो पाएगा। आपको ये सारे मोमेंटम हैंडल करने पड़ेंगे। जो आपको लॉस प्रॉफिट दिख रहा है उस पर ध्यान ना देके चार्ट पे ध्यान दो कि कहाँ पे जा सकता है।
वापस अगर देखोगे ये उल्टा हैमर बन गया तो फिर हमें वापस ये लेवल भी नीचे की साइड में तोड़ता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। तो हमारा प्रॉफिट वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है। जितना हमारा पहले 1K था शायद हम 1K से ज़्यादा भी प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ये सब देखो हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है वापस यहाँ से ऊपर जाए और हमारा ऐसे लेट हो जाए। अभी जहाँ पे हमारा अभी पहले वाला लॉस रिकवर होकर अभी सिर्फ 500 रुपये लॉस है। हो सकता है वापस हम पहले वाला लॉस प्लस इसमें भी लॉस 2000 का लॉस ले सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखो। ये देख रहे हो आप अभी वापस ये पहले वाला ग्रीन कैंडल देखो हैमर के जैसा बना है और वापस यहाँ से नीचे की साइड देखो मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे हमारा वापस नीचे की साइड हमें देखने को मिले। तो इस तरह से आपको हमेशा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हुए वेट करना होगा, क्योंकि तुरंत कभी भी किसी को पैसा नहीं मिलेगा। आपको बस वेट करते रहना है। एक बार हम पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो फिर से हमारा प्रॉफिट 1K क्रॉस हो गया है। और ये जो हमारा लॉस दिख रहा था 1000 के ऊपर, वो भी पूरा रिकवर हो गया है। अभी 200 300 चल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा होता रहेगा, आपको बस वेट करना है। और इस बार हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद मैं बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कहीं फिर से हमारा एसएल हिट ना हो जाए। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितना ट्रेलिंग हो सकती है उतनी ट्रेलिंग हम करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ तो देख ली होगी कि जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको इतना आसानी से पैसा नहीं मिलता। आपको चार्ट के सामने बैठना ही पड़ता है। अपना जो टारगेट है, एसएल है, उसका वेट करना ही पड़ता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपने एंट्री मारा और तुरंत आपका प्रॉफिट हो गया। बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली आपको वेट करना ही पड़ता है, चार्ट के सामने बैठना ही पड़ता है। वैसे देखो अभी जो हमने ट्रेड लिया है उसमें जितना कैपिटल हमारा यूज हुआ है उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है देखो। 10% 11%। अभी थोड़ा कम हो रहा लगता है, वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम फिर से वेट करेंगे। तो असली में देखा जाए तो ये प्रॉफिट भी अच्छा है, क्योंकि हमने जो कैपिटल यूज़ किया उसका एक दिन के अंदर 15 16 अभी 18 पहुंच गया। तो 20% भी प्लस गया है, तो उतना प्रॉफिट मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बैंक एक साल में आपको एक साल के अंदर 6% देता है, यहाँ पे हम कुछ देर बैठ के ही 10 20% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन हम अपना जो ऑप्शन में कितना मार्केट को पैसा दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट ये बुक नहीं कर रहा और पूरा वेट करूंगा अपना टारगेट के लिए।
गाइज आज का मार्केट काफ़ी डिफिकल्ट है, कभी ऊपर कभी नीचे, पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार फिर से हम शायद अपडेट नहीं हो रहा, हाँ फिर से हम प्रॉफिट में आ गए, देखो अराउंड 1K। तो मैं ज़्यादा इसमें अभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें फिर हमारा थीटा डी के भी जा रहा है। तो इसको मैं अभी बुक करने की कोशिश ही करूंगा। देखो हमारा 1K प्लस प्रॉफिट चला गया है। तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ मार्केट प्राइस पे, ठीक है। थोड़ा रुको, बीच बीच में हमारा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्यों जेरोदा ने ऑटोमेटिक मेरा एग्जिट मार दिया है। हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर भी देखो जेरोदा ने 300 रुपये में प्रॉफिट एग्जिट मारा है। जैसे हमारा प्रॉफिट 1K प्लस चला गया था, अभी जेरोदा ने ये क्यों किया है पता नहीं। आप सभी ने देखा था यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 1K प्लस था, लेकिन जेरोदा ने ऑटोमेटिक एग्जिट मार दिया है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जेरोदा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखा आपने, उनकी साइट एकदम ही डाउन हो गई थी, और देखो ठीक से काम भी नहीं कर रही है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है जेरोदा की एंड पे। एक बार चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या हुआ। यहाँ पे देखो इतना नीचे आया था, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, सारे ट्रेड लेने के बाद ना मुझे जेरोदा को पे करना पड़ेगा 166 रुपीज़ चार्जेस, और मेरे अकाउंट में आने वाला है 127। लेकिन हम इतने से रुपए के लिए ट्रेड नहीं कर रहे थे, पता नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी मैं कैसे कांटेक्ट करूँ जेरोदा को। हम्म, क्या आप सभी को पता है, या आप सभी के साथ भी क्या ऐसा ही हुआ है क्या? जो लोग अभी ट्रेड ले रहे थे, इसी टाइम पे ट्रेड लेकर रखा था, कि आप सभी का भी ऐसे एग्जिट हुआ है क्या मेरे जैसा? मुझे पता नहीं एग्जिट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगा के रखा था। आप लोगों को देखो, मैंने बीच बीच में बहुत बार ऑर्डर भी दिखाया, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं था। और ये यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं ना कि ट्रेड ए वन ने एग्जिट मारा होगा, नहीं, ट्रेड ए वन ने एग्जिट नहीं मारा है। क्योंकि ये जो ट्रेड ए वन एग्जिट मारता है, तभी उसका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पे दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेंडिंग पे नहीं था, फिर भी एग्जिट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जरदा की प्रॉब्लम है। और ये देखो ऑटोमेटिक सारे पेज ओपन हो गए, पता नहीं क्यों। पर वेबसाइट भी आपके सामने डाउन हुई थी। तो मुझे पता नहीं अभी इसमें जरोदा ने क्यों एग्जिट मारा है। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बाकी सभी के साथ भी ऐसा होकर एग्जिट हुआ है? एक बार कमेंट करके बताना। अगर सबके साथ ऐसा हुआ है ना, एग्जिट हुआ है, तो आप लोग ना जरूर कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे अगर लोग ऐसा है ना, तो फिर हम लोग जरोदा को मेल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखो अभी आप सभी के सामने मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 1K दिख रहा था, और पूरा पूरा प्रॉफिट जाके 300 पे बुक हुआ है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्यों हुआ। तो हमारा बाकी प्रॉफिट कहाँ, कौन देगा हमें? जरोदा हमें देगा या कोई और देगा? तो आप सभी के साथ अगर ऐसा हुआ है ना, तो कमेंट जरूर करना, फिर हम लोग जरोदा को मेल करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ मेरे साथ हुआ है, तो फिर मेरी अकेले की बात कोई नहीं सुनने वाला। अगर बहुत सारे लोग साथ में हो गए, तो हाँ हमारी बात सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको आज ट्रेड करके क्या दिखाना चाहता था, कि मैं कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट, मेरा पहला ट्रेड लॉस में जाने के बाद ही प्रॉफिट बुक करता हूँ। लेकिन ये जो हुआ है ना अभी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था।
ये क्यों हुआ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ऑर्डर कोई भी पेंडिंग नहीं था। मैंने कोई ऑर्डर लगाया नहीं था 99 पे एग्ज़िट होने के लिए। तो आप सभी का देख लो पहले यहाँ पे ऑर्डर हमारा, मैंने आज आपके सामने मैंने ट्रेड किया, लाइव ट्रेड किया है। पहला देखो, पहला ट्रेड मेरा लॉस में गया, फिर मैंने 3 बार बाई किया है और लास्ट में ये एग्ज़िट हुआ है 75। ये एग्ज़िट मैंने नहीं किया, पता नहीं क्यों एग्ज़िट हो गया, पता नहीं। और अभी फिर से वैसे मैंने एक रूल बना के रखा है कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही करूँगा, भले ही दोनों प्रॉफ़िट में जाए, दोनों लॉस में जाए। पहला लॉस दूसरा प्रॉफ़िट, या फिर पहला प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट दूसरा लॉस। मैंने अपना रूल बना के रखा है, मैं दिन में 2 ट्रेड करूँगा। तो अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेने वाला। मेरा आज का जो ट्रेड का कोटा है वो पूरा हो गया, क्योंकि मैं अपना हमेशा कितने नंबर ऑफ ट्रेड लेने वाला हूँ वो डिसाइड करके रखता हूँ, कितना लॉस लेने वाला हूँ वो डिसाइड करके रखता हूँ। ठीक है? तो अभी मुझे लग नहीं रहा मैं आज और ट्रेड लेने वाला हूँ। और वैसे ही आप यहाँ पे देख लो, आज जो मेरा कैपिटल है उसके ऊपर मुझे 2.3% प्रॉफिट हुआ है, वैसे ही ज़्यादा था। और इतना मैं आज मेरा ब्रोकरेज, मेरा एसटीटी चार्जेस, जीएसटी सब मिला के इतना देने वाला हूँ। तो आज रात को मेरे अकाउंट में सिर्फ इतना ही आने वाला है। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ज़ेरोधा ने कुछ गड़बड़ की है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है? वैसा अब वहाँ पे एक ट्रेड लेने के लिए मैं सोच सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ पता नहीं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि मैं 2 ट्रेड लेने के बाद ट्रेड नहीं ले सकता। ठीक है? और मैं हमेशा अपने रूल फॉलो करता हूँ। तो अब मुझे पता है यहाँ पे देखो मार्केट और नीचे जा सकता है, बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली अगर पुट की साइड में ट्रेड लूँगा तो मुझे पता है प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके। लेकिन फिर भी मैं देखो यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न है, लेकिन अब ट्रेड नहीं लेने वाला। और आप लोग भी ये डिसाइड कर लो, आप दिन में कितने ट्रेड लेने वाले हो, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, मैं इतना ही लॉस कर सकता हूँ, इतना ही ट्रेड कर सकता हूँ। और अपनी साइकोलॉजी को हमेशा स्ट्रांग बना के रखो। ठीक है? अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बना के रखो, आपको लॉस कोई भी नहीं करके देगा। पहला देखो ट्रेड मेरा लॉस में गया, आपने देखा। दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया। हाँ, वो अलग बात है। देखो ये पहले वाले में सिर्फ 25 क्वांटिटी थी, सेकंड वाले में 75 क्वांटिटी थी। तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा जाना चाहिए था, और उसके हिसाब से मैं वेट कर रहा था प्रॉफिट बड़ा जाए। 1K दिखा था, लेकिन मुझे यहाँ पे 2K 3K एक्सपेक्टेड था। तो 3000 प्रॉफिट होता तो मैं बुक करता था, लेकिन यहाँ पे क्यों एग्जिट हुआ मुझे पता नहीं। ठीक है? तो आप सभी का अगर ऐसा हुआ है ट्रेड करते वक्त, भले ही वो प्रॉफिट में एग्जिट हुआ है, लॉस में एग्जिट हुआ, तो आप जरूर कमेंट करना। जितने अगर ज़्यादा कमेंट आए तो फिर मैं यहाँ पे मैं जीरोधा को कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज? तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से हमें ऑप्शन बायर्स को वेट करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। इतना आसानी से किसी को नहीं मिलता है, बहुत यहाँ पे वेट करना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपने देखा पहली बार में एसएल हिट हुआ तो कितना मुझे नचाया, और सेकंड टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा एसएल के पास में था, लेकिन वो एसएल हिट नहीं हुआ। सेकंड टाइम टारगेट दिया, लेकिन टारगेट भी बीच में निकल गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ वो। देखो यहाँ पे मैंने एसएल सोच कर रखा था, तो इसके जस्ट पास में था और उधर गया नहीं, वापस नीचे आ गया। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज आपने और देखी होगी, जो मेरे एसएल है ना वो पूरे परफेक्ट एसएल है। ठीक है? जो मैंने यहाँ पे देखो सोच के रखा था, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा था, देखो इतना बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। और सेकंड टाइम मेरा एसएल यहाँ पे परफेक्ट एसएल था, अगर थोड़ा भी मैं नीचे रखता तो मेरा एसएल हिट हो सकता था, और फिर मैं वापस नीचे मोमेंटम आया। तो वो कोई बात नहीं, हमेशा एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए वो आप सीख लो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से परफेक्ट एसएल लगाएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, प्लेलिस्ट बना के रखिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है ट्रेड ए1 के ऊपर, मैं फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट बना लो। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर अकाउंट बना लो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है गाइस? फिर एक और हम नए वीडियो में आएंगे, और फिर से मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जब मार्केट चल रहा होता है तो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो।